अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे एक करीबी साथी जुड़ चुके हैं। चलो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं और उनके बाद इनके गांव का नाम पूछते हैं, फिर उनसे कुछ सवालात करते हैं जो कि चूंकि मेरा इस्लामी कंटेंट है तो इसलिए इस्लामी सवालात पूछते हैं। तो देखते हैं इनके जवाब आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई पहले अपना नाम बताइए, फिर उसके बाद बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, और उसके बाद हम आपसे कुछ सवालात पूछते हैं। तो देखते हैं आप उनका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इशफाक उमर खान है। जी, आप रहते कहाँ हैं, किस जगह पे? मैं सरकुली कलारूस का रहने वाला हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आपसे कुछ सवालात करने वाले हैं। तो देखते हैं आप उसके जवाब दे पाते हैं या नहीं। आप क्या कहते हैं, दे पाएंगे या नहीं? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे भरपूर जवाब देने की। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि जो है सदका क्या फायदा देता है इंसान को? देखिए, आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया है कि सदका इंसान को क्या फायदा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है वो अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और बुरी मौत से इंसान को बचाता है। सदका बहुत बड़ी चीज है, लिहाजा सदका इंसान को करना चाहिए। बलाओं से, बीमारियों से अल्लाह ताला इसको निजात देते हैं। बिल्कुल जी। दूसरा सवाल हमारा ये है कि तौबा क्या चीज है? देखिए वैस भाई, तौबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मेरे जहन में आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जी, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना। जी बिल्कुल। आपने जो मुझसे पूछा है कि तौबा क्या है, तौबा 3 चीजों का नाम है। पहली चीज ये है कि इंसान माजी में जो गुनाह किए हैं, गुज़िश्ता ज़माने में जो गुनाह किए हैं, उन पे नादिम हो जाए, उन पे नदामत कर ले और हाल में इंसान गुनाहों को छोड़ दे और आइंदा यानी मुस्तकबिल में गुनाह न करने का इरादा कर ले, यानी पक्का इरादा कर ले कि आइंदा से इंशाल्लाह मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो इस चीज का नाम तौबा है। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। तो आपने कहा कि जो तौबा है वो तौबा तीन चीजों का नाम है। जी बिल्कुल। तो पहली चीज है गुनाहों पर इंसान को नदामत होनी चाहिए, दूसरा गुनाह छोड़ देना चाहिए और आइंदा न करने का पुख्ता इरादा इंसान को करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। तो तीसरा सवाल हम आपसे ये करते हैं कि दुनिया में कामयाबी क्या चीज है, यानी दुनिया के अंदर हम किस चीज को कामयाबी माने कि हम जो है ये चीज करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी जो है हमारे कदम चूमेगी। तो वो कामयाबी क्या चीज है? देखिए, दुनिया के अंदर कामयाबी अल्लाह ताला के अहकाम को मानने के अंदर है। बिल्कुल। अल्लाह ताला को राजी करने में है। जब अल्लाह ताला राजी हो जाए, जब अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया के अंदर, दुनिया और आखिरत के अंदर इंसान कामयाब है। दुनियावी माल और मता के अंदर अगर इंसान को ये सब चीजें हासिल हो जाए लेकिन अल्लाह की रजा हासिल ना हो तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। यानी कि इंसान को दुनिया के अंदर जो है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अगर अल्लाह ताला की इंसान रजा हासिल कर देगा तो जो है उसको दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो चौथा सवाल हमारा ये है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है दुनिया के अंदर? अगर हम माने कि भाई दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह क्या है तो वो गुनाह कौन सा है, अगर आप ये बता दें। देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे बड़ा गुनाह जो है अल्लाह ताला कलाम के अंदर फरमाते हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। देखिए, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना है और अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ फरमा देंगे, लेकिन शिर्क के गुनाह को, शिर्क का गुनाह कभी माफ होगा नहीं। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। लिहाजा अल्लाह ताला की वहदानियत के अंदर अल्लाह को यकता मानना, एक मानना, ये सबसे जरूरी और लाजिम चीज है। जी बिल्कुल आपने सही जवाब दिए। तो सबसे आखिरी सवाल जो है तो ये सवाल ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमाल कौन सा है? देखिए, सबसे पसंदीदा अमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, इब्न माजा की हदीस है, अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमाल वो है जो कम हो और लेकिन उनके अंदर दवाम हो, यानी ये कि कंटिन्यू हो। देखिए, इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं कर देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक इंसान अगर 5 वक्ता नमाज पढ़ता है और कुरान की तिलावत भी करता है और बाकी अमाल भी करता है, लेकिन वो जो है 5 दिन या 10 दिन तक अच्छी तरह से उस पर दवाम रखता है, लेकिन उसके बाद जो है नमाजों के अंदर कोताही करता है,
कुरान की तिलावत जो है नहीं करता है, तो इससे ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़े लेकिन कंटिन्यू पढ़े, फर्ज की नमाज पढ़े, कंटिन्यू पढ़े और कुरान की तिलावत करे और एक ही एक सब की जो है कुरान पाक की तिलावत करे लेकिन कंटिन्यू करे, बाकी अमाल करे। अगर थोड़े अमाल करता है लेकिन उनके अंदर दवाम हो, कंटिन्यू हो, तो ये सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए। तो आपने देखा हम तो आपको मालूम है, जैसे कि आपको मालूम है, हमने आपको बताया था कि जो है हमारा जो मकसद है, हमारा जो मेन मकसद है हमारे इस ब्लॉग का या हमारे इस ब्लॉग के बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम जो है इस्लामी कंटेंट बनाएंगे और इस्लाम के कुछ सवालात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइंदा भी ऐसे फिर इस भाई को इंशाअल्लाह ताला फिर दावत करेंगे या फिर और किसी लड़के को बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम इस्लामिक सवालात पूछेंगे, तो देखते हैं उनको क्या जवाब देते हैं। तो उनसे हमें भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। आप इशफा भाई, आप इनसे क्या कहना चाहते हैं? मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो नफामंद हो, जो जिसके जरिए लोगों को नफा पहुंचे। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन और सामीन को ये कहना चाहता हूँ कि आपके जरिए से अगर किसी इंसान की इस्लाह हो जाए तो आपके लिए भी और सामीन के लिए भी खैर का जरिया बन सकते हैं। लिहाजा मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस भाई का सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो इस्लामी के जो सवालात होते हैं उनको सुने और समझे और अमल। अल्लाह ताला